सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अब सुनिए पौष मास अध्याय 7 की कथा। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पौष मास का अध्याय 7 भगवान श्री हरि विष्णु की महिमा और भक्त के उद्धार की कहानी का वर्णन करता है। ये कथा बताती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान अपने भक्त की हर विपत्ति को दूर कर देते हैं। ये कहानी भगवान विष्णु की कृपा भक्त राजा और कैसे मिला आए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। प्राचीन समय में एक धर्मनिष्ठ और परम भक्त राजा हुआ करता था जिसका नाम सुधीर था। वह भगवान विष्णु का अनन्य उपासक था और प्रतिदिन पौष मास में भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और सत्संग करता था। राजा का नियम था कि वह हर दिन गरीबों को भोजन कराता और अपने राज्य में किसी को भी दुखी नहीं रहने देता। एक दिन राजा के राज्य में एक संकट आ गया। एक असुर ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और बहुत से लोगों को कष्ट देने लगा। राजा ने अपनी सेना को लेकर उस असुर से युद्ध किया, लेकिन असुर की ताकत के सामने राजा हारने लगा। राजा को अपनी हार का सामना करते देख उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें और मेरे राज्य के लोगों को इस संकट से बचाएं। भगवान विष्णु ने अपने भक्त की पुकार सुन ली। उन्होंने गरुड़ पर सवार होकर राजा सुधीर के पास प्रकट होकर कहा, हे वत्स, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का संहार कर दिया और राजा के राज्य को संकट से मुक्त किया। भगवान ने राजा से कहा, हे सुधीर, जो व्यक्ति पौष मास में सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, व्रत करता है और दान पुण्य करता है, उसकी हर विपत्ति मैं स्वयं दूर करता हूँ। पौष मास में मेरे नाम का कीर्तन करने वाले भक्त को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। वह धन, समृद्धि और सुख शांति प्राप्त करता है। पौष मास में भगवान विष्णु की पूजा और व्रत से मनुष्य को सभी इच्छित फल प्राप्त होते हैं। एक और दूसरा कहानी सुनते हैं। पौष मास अध्याय 7 की यह कथा भक्तों के लिए ये संदेश देती है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा हमें हर संकट से उबार सकती है। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम सुधीर था। राजा धर्मशील, प्रजापालक और दयालु स्वभाव का था। वह अपनी प्रजा को अपनी संतान समान समझता था और हर दिन उनके कल्याण के लिए कार्य करता था। राजा विष्णु के अनन्य भक्त थे और उनका सारा जीवन ईश्वर की भक्ति और प्रजा सेवा में समर्पित था। पौष मास के दिनों में राजा विशेष रूप से व्रत, उपवास और भगवान विष्णु की आराधना करता था। राजा का नियम था कि पौष मास के प्रत्येक दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराया जाए, कथा कीर्तन किया जाए और शास्त्रों का पठन पाठन हो। राजा को यह विश्वास था कि जो पौष मास में भगवान विष्णु का ध्यान करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। एक दिन राजा के राज्य पर एक क्रूर असुर का आक्रमण हुआ। उस असुर का नाम मल्लासुर था। मल्लासुर बहुत शक्तिशाली और अत्याचारी था। वह देवताओं और ऋषि मुनियों का भी अपमान करता था। जब उसने राजा सुधीर के राज्य पर आक्रमण किया, तो उसने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। राजा के सैनिक असुर की ताकत के सामने टिक नहीं पा रहे थे। राजा ने अपनी पूरी सेना के साथ असुर से युद्ध किया। कई दिन तक युद्ध चलता रहा, लेकिन राजा की सेना हारने लगी। प्रजा भयभीत हो गई और राजा खुद को असहाय महसूस करने लगा। युद्ध के एक रात बाद, जब राजा बहुत चिंतित था, वह अपने पूजा कक्ष में गया और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे राज्य और मेरी प्रजा को इस संकट से बचाइए। मैं आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ता, फिर भी आज मेरी प्रजा कष्ट में है, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। राजा पूरी रात भगवान विष्णु का ध्यान करता रहा और पौष मास के 7वें दिन का उपवास रखते हुए भजन गाता रहा। राजा की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। भगवान का तेज ऐसा था कि पूरा कक्ष प्रकाशमय हो गया। राजा ने भगवान के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स सुधीर, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा राज्य संकट में है। चिंता मत करो, मैं स्वयं उस असुर का अंत करूंगा। अगले दिन भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मल्लासुर का संहार कर दिया। असुर का वध होते ही राजा का राज्य फिर से सुरक्षित हो गया। प्रजा ने भगवान विष्णु की जय जयकार की और राजा सुधीर को उनकी भक्ति के लिए धन्यवाद दिया। भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे सुधीर, तुमने पौष मास में जो भक्ति, व्रत और दान का पालन किया है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
जो व्यक्ति पौष मास में सच्चे मन से मेरी आराधना करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तुम्हारे राज्य में अब कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी। अब आपको धधा बाई की एक कहानी सुनाती है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। एक बार एक सेठ सेठानी थे का एक बेटी और बेटा था। बेटी का नाम धोधा बाई था। उनके घर में खूब सुख समृद्धि के भंडार थे। एक दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। तब उनके बाद जब श्राद्ध पक्ष आया तब बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं हरिद्वार जाऊं, तुम पीछे मेरी बहन को बुलाकर 15 दिनों तक भोजन करवाना। सामान जितना कहोगी उतना लेकर आ जाऊंगा। घी के डिब्बे, चावल का पॉकेट आदि सब सामान उसने घर पर लाकर रखा और वह हरिद्वार चला गया। भाभी ने सोचा कि मेरी बहन का नाम पौधा और इनकी बहन का नाम धोधा है। धोधा को भोजन न करवाकर मैं पौधा को भोजन करवा दूं। वह पौधा को 15 दिनों तक भोजन करवाने के लिए निमंत्रण देकर आ गई। इधर धोधा बाई को काम करने और आटा पीसने के लिए बुलवा लिया। धोधा बाई लकड़ी की गठरी लेने रोज जाया करती थी, उसी से उसका गुजारा चलता था। अब जब पितृपक्ष के दिनों में उसकी भाभी ने उसे काम के लिए बुलाया तो उसका जो रोज का काम था लकड़ी की गठरी लाना, उसे बेचकर अपना घर चलाना, वह काम वह नहीं कर पाई। तब एक दिन जब वह वापस आई तो उसके बच्चे कहने लगे कि माँ, तुम तो ननिहाल चली जाती हो हमारे लिए राब बनाने के लिए, आटा कहाँ से लाओगे? माँ बोली कि मैं गेहूं पीसने जा रही हूँ, वहां से आटा छानने से हाथ भरेगे, कपड़े भरेगे तो मैं घर आकर हाथ और कपड़े टेकूं, उसमें से जो आटा निकलेगा उसमें से राब बनाकर पिला दूंगी। अब इधर भाभी ने दिन भर धोधा बाई से आटा पिसवा फिर कहा कि श्राद्ध का काम है, इसलिए कपड़े चटक कर हाथ धोकर जाना। अब जब नंद घर गई तो उस दिन उसके बच्चे भूखे ही सो गए, क्योंकि ना तो कपड़े झटक से आटा निकला, ना ही हाथ से। ऊपर से हर दिन वह लकड़ियां बेचकर जो पैसे कमाती थी वह भी उसे नहीं मिल रहे थे, वरना तो वह लकड़ियां बेचकर थोड़ा बहुत गुजारा कर लिया करती थी। थोड़े ही दिन हुए कि भाभी ने कहा कि बाईसा, आपके माँ बाप का दिन है, यानी आपके माँ बाप का श्राद्ध है, जो रसोई बनाने के लिए आ जाना अपने घर से। जब नंदरानी चलने लगी तो उसके बच्चे बोले कि माँ, उस दिन तो हम भूखे सोए, आज भी क्या हमें भूखा रखोगी? तो उनकी माँ कहने लगी, नहीं बच्चों, आज तो नाना नानी का श्राद्ध है, नाली के आगे कुलड़िया रख देना, चावल और आटे से भरे हाथ धो तो नाले से कुलड़िया भर जाएगी, उस पानी से शाम को घर आकर राब बनाकर पिला दूंगी। लड़के ने अपनी माँ की बात मानी और आकर कुलड़िया रख दी। अब भाभी धोध भाई से कहने लगी कि बाईसा, आज श्राद्ध का काम है, इसलिए चावल को बर्तन में धो लो और आटे के हाथ भी बर्तन में धो लो, नाली में हाथ मत धोना। बाईसा ने रसोई बना दी। रसोई बनाने के बाद नंद रानी बोली, अब मैं जाऊं भाभी? तो भाभी बोली, हाँ जाओ, पर पेड़ हिले तब भोजन करने के लिए आ जाना। अब नदी के किनारे जाकर वह बैठ गई। अब ना तो कोई पेड़ हिल रहा था, पेड़ ही नहीं बल्कि कोई पत्ता तक नहीं हिल रहा था, ना पेड़ हिला, ना वह भोजन के लिए जा पाई। शाम होने पर जब वह अपने घर गई तो बच्चे कहने लगे, माँ, नाली में तो पानी आया ही नहीं। तो वह बोली, क्या करूं बेटा? मामी ने हाथ बर्तन में धुला दिए। धोध भाई जाते जाते नदी में से 7 कंकर लेकर हांडी में डालकर चूल्हे पर रख दिया। अब उसके बच्चे कहने लगे कि माँ, भूख लगी है। तो वह कहने लगी, बेटा, उबले जब डालूं? बच्चों को रोते रोते भूखे ही नींद आ गई। बच्चों को इस प्रकार भूखा रोता और सोता देखकर वह खुद भी बहुत रोई। सोचने लगी कि अगर लकड़ियों का गट्ठर लेकर आती तो बच्चों को चना लाकर राब करके तो पिला देती। इस तरह रोते बिलखते उसे भी नींद आ गई। इधर पितरों की अमावस्या आए, वह खूब रो होने लगी। हरिद्वार में भाई तर्पण कर रहा था तो उस समय पानी में रक्त की बूंदें गिरने लगी। भाई ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, ये क्या हो रहा है? ब्राह्मण ने कहा, तेरी बहन रोई है इसलिए पानी में रक्त आ गया है। तब वह बोला, नहीं ब्राह्मण देवता, मैं तो अपनी पत्नी को कहकर आया हूं कि 15 दिनों तक मेरी बहन को रोज भोजन करवाना। महाराज, ये तो आपकी बात बिल्कुल झूठी है। तब ब्राह्मण देवता कहने लगे कि नहीं माने तो वो तुम्हारी इच्छा, बात तो यही है। भाई तर्पण करता करता उठ गया। घर आते आते रास्ते में ही रात हो गई तो वह एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। अब उस पीपल के पेड़ पर बैठे हुए सारे पितर बात करने लगे। कोई कहने लगे कि मैंने तो लापसी खाए, किसी ने कहा चक्की खाए, किसी ने कहा घेवर खाए, पर शेठ सेठानी नहीं बोले। सभी पितरों ने आपस में मिलकर कहा कि आप क्यों नहीं बोल रहे? आपके घर में तो धन बहुत सारा है। तब शेर सेठानी कहने लगे कि धन तो बहुत है, लेकिन
मेरी बहन बेटी ने भोजन नहीं किया, इस कारण हमको कुछ भी हाथ नहीं मिला। वह भाई जो नीचे सोता हुआ सब कुछ सुन रहा था। सारे पितर बोले कि हम सब मिलकर आपकी बेटी के यहाँ धन करने चलते हैं, हाथ में एक मूसल और एक चिटिया लेकर। सभी पितर धोध भाई के घर गए, चलते जाते थे और बोलते जाते थे कि खेम कुशल हाथ में मसल, खेम कुशल हाथ में मसल। अब सब पितर धोदांबे लगे, धोध भाई दरवाजा तो खोलो। वह नींद में थी, कहने लगी कि मैं और मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब पितर देवता बोले कि दरवाजा खोलो तो सही। अब उसने नींद में ही दरवाजा खोला। पितर चीटियां लेकर चारों ही कोने में घूमे। 4 चरू धन के निकले, एक चिटिया उसको दिया और कहा कि सुबह नहा धोकर चौका बर्तन करके ये चिटियों कढ़ाई में घुमा देना, तेरे मनपसंद का भोजन बन जाएगा। चिटिया चम्मच को कहते हैं, जो बड़ा चम्मच होता है उसे कहते हैं तुम और तुम्हारे बच्चों को फिर भोजन कराना। पितरों ने आगे बताते हुए कहा कि कल तुम अपने घर में श्राद्ध करना और ब्राह्मण भोजन करवाना, तुम्हारे घर आनंद ही आनंद हो जाएगा। अगली सुबह धूत बाई उठी, 4 ही कोने में 4 चरू धन के भरे मिले। फिर तो वह बड़ी प्रसन्न हो गई। नहा धोकर जल्दी जल्दी चौका बर्तन किया, नहा धोकर कढ़ाई में चम्मच घुमाया तो 32 साल ना और 36 भोजन हो गए। फिर तो स्वयं और बच्चों ने भोजन किया और मन में सोचा कि पितरों ने कहा कि आज श्राद्ध करना, नान श्राद्ध में पीहर वालों को भोजन करवाना जरूरी है। फिर तो वह भाई भाभी को भोजन करने का निमंत्रण देने गई। उधर से तब तक उसका भाई भी घर पहुंच चुका था। उनके घर पहुंचकर धोता भाई कहने लगी कि भाभी, आज मैं नान श्राद्ध कर रही हूँ, आप मेरे घर पर भोजन करने के लिए जरूर आना। भाभी ने कहा हाँ हाँ आ जाऊंगी, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है। नंद रानी कहने लगी कि भाभी सा आप सभी को लेकर आना। अब नान श्राद्ध के दिन भाभी ने अपने पीहर वालों को सबको निमंत्रण दे दिया और सबसे कहने लगी कि चलो खाना खाने चलो। कल तो वह भूख से मर रही थी, लेकिन आज सभी को खाना खाने के लिए न्योता देकर गई है। भोजन नहीं कराएगी तो मेला देखकर तो कम से कम आ जाएंगे। इधर धोध भाई ने जैसा जैसा पितरों ने कहा वैसे वैसे कढ़ाई में चम्मच घुमा दिए। खूब सारा भोजन, तरह तरह के पकवान बन गए। अब तो भाभी भी खूब बड़े परिवार के साथ घर पर पहुंच गई और भाभी के साथ ही उसके परिवार वालों ने भी खूब भरपेट भोजन किया, खूब मौज की और भोजन करके घर गए। धोध भाई तो घर की साफ सफाई करके भोजन करके सो गई। दूसरे दिन भाभी के घर से बुलावा आ गया कि नंद रानी आप सभी खाना खाने के लिए आना। अब धोदांबे वह निकाल कर खाना। अब नंद रानी अपने बच्चों को लेकर भाभी सा के घर गई। भाभी ने चौकी बिछाई, गद्दी बिछाई, थाली में अच्छा अच्छा भोजन परोस कर ले आई। नंद रानी कहने लगी कि भाभी एक थाली और लाओ, तो भाभी बोली कि ज्यादा खाना नहीं परोसा है, आपकी थाली में तो थोड़ा ही भोजन है, भला इसमें से क्या निकालो। नंद रानी आप तो भोजन करो। अब वह अपने सारे गहने उतार कर खाली थाली में रखने लगी और कहने लगी कि भोजन करो मेरे हार, भोजन करो मेरे डोरा कंठी, भोजन करो गोखरू चूड़ी, भोजन करो मेरे पूजी अंगूठी। अब बच्चे भी जैसा माँ ने कहा था वैसा ही जेब से मेवा निकाल निकाल कर खाने लगे। ये सब देखकर भाभी कहने लगी कि नंद रानी तो पागल हो गई है, ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं। नंद बोली कि हाँ भाभी, यह सब पागल हो गए हैं, आपने तो मेरे गहने को भोजन करने के लिए कहा, हमें भोजन करने के लिए कहा ही नहीं। याद करो भाभी, वही दिन थे जब आपने माँ बाप के श्राद्ध पर मुझसे बर्तन में हाथ धुलवा, बर्तन में चावल धुलवाए, और यह आज का दिन है उस रात हम सब भूखे सोए थे। भाई ये सब कुछ चुपचाप देख सुन रहा था, लेकिन बोला कुछ नहीं। अब नंद रानी अपने घर चली गई। पीछे से भाई अपनी पत्नी से कहने लगा कि तेरे पिता के घर तो आग लग गई, कुछ ना कुछ डाल कर दिखाने के लिए उनके घर में तो दाना तक नहीं बचा, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचे। जरा मैं दाना पानी पहुंचा तो आउन। भाभी ने सुना तो वह बोली गाड़ी लाओ, उसमें मैं सारा सामान भरवा दूं। मेरे पिता के घर में कुछ भी नहीं बचा, ना जाने सब भूखे प्यासे कैसे रह रहे होंगे। अब तो गेहूं की बोरी, ऊपर घी की चरी, गुड़ घी की भेलिया और बहुत सारे कपड़े रख दिए। एक हीरे का कुलरिया भरकर अपने बेटे को दिया कि जाओ और नानी जी को देकर आ जाना, उनके अलावा और किसी को मत देना। अब गाड़ी लेकर भाई धोध भाई के घर गया। रास्ते में बेटे ने कहा कि पिताजी, ये तो धोध बुआ का घर आया है, मेरा ननिहाल तो नहीं आया। लेकिन तब तक भाई ने अपनी बहन के घर का दरवाजा खटखटाया और बहन से कहा कि बहन दरवाजा खोलो, मुझे प्यास लगी है।
बहन ने दरवाजा खोला तो भाई ने गाड़ी में भरा हुआ सामान बहन के घर पर खाली कर दिया, घी गुड़ के डिब्बे रख दिए, रुपए पैसे का कुलड़ा बेटे से छीनकर बहन को दे दिया और बीती बातों के लिए क्षमा मांगी। अब तो बेटा भागता हुआ अपनी माँ के पास गया और जाकर माँ से सारी बात बता दी। कहने लगा, माँ, पिताजी तो गाड़ी नाना के घर लेकर ही नहीं गए, बल्कि वह तो धोत बुआ के घर लेकर गए हैं। ये सुनते ही भाभी ने गुस्से में घर से झाड़ू निकाली और छाती कूटने लगी। गेहूं की गाड़ी धोत की छाती में थम, घी का घड़ा धोत की छाती में थम, घी का घड़ा धोत की छाती में थम, गुड़ की भेली धोत की छाती में थम। धोत के बाई ने ये सब देखा, लेकिन कोई परवाह नहीं कि कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन वह अपने पति से कहने लगी कि मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, इसलिए आपके बहन भांजे को लेकर आओ, सफेद उड़ाकर लाओ, सिर मुंडवा कर काले हाथ पैर करके गधे पर बिठाकर लाओ। मैं अगर ये सब देखूंगी तभी मेरी आंखें ठीक होंगी। वह भी कम नहीं था, वह अपनी बहन के घर ना जाकर अपनी ससुराल में जाकर बैठ गया और बड़ा उदास सा होकर लेट गया। वहां पर सभी पूछने लगे कि आज कुंवर साहब कैसे आए और इतना उदास क्यों है। तब वह कहने लगा कि क्या बताऊं, आपकी बेटी की आंखों में दर्द हो रहा है। उसने कहा है कि मेरे भाई और पिता को काला हाथ पैर करके सिर मुंडवा करा, सफेद कपड़ा उड़ाकर गधे के ऊपर बिठाकर गाजे बाजे के साथ लाओगे तभी मेरी आंखें ठीक होंगी। अब तो वह सभी तैयार होकर गधे के ऊपर बैठकर गाजे बाजे से रवाना हो गए। गाजे बाजे की आवाज सुनकर वह जल्दी से उठकर घर के बाहर आई तो भाई कहने लगा, देख बंदा की चेहरी अम्मा तेरी की मेरी। ये देखकर अब तो वह बड़ी दुखी हुई, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वह चुप नहीं रही। इसके कुछ दिनों के बाद एक दिन उसने फिर कहा कि मेरी सखी शैली का व्रत है, इसलिए आप मुझे जंगल से एक डाली लाकर दो। अब वह डाली लेकर आया तो डाली को चौक में लगाकर उसने पूजा की, फिर बोली कि मैं आपको पूछती हूँ शाखा शैली, आप मर जाओ। सासू दोए नंदोली। ये देखकर भाई ने भी कहा, तेरी तरह मेरे भी ओप खटाला का व्रत है। वह दिन भर भका रहा, फिर जंगल में से डाली लाया और अपनी पत्नी की तरह चौक में लगाकर कहने लगा, मैं आपको पूछता हूँ, जब खटाला मरना ससुर दोए साला। उसकी पत्नी बोली, अरे आप मेरे बाप भाई को क्यों मार रहे हो। तब वह गुस्से में लकड़ी लेकर चोटी पकड़कर धमकाने लगा कि तुम कहती हो कि मेरी बहन को 15 दिनों तक श्राद्ध में भोजन करवाया, तुम इतना झूठ क्यों बोली। मैं सब जानता हूँ, जब मैं वहां पर तर्पण कर रहा था तब पानी रक्त से लाल हो गया था। मैं अपने पितरों का तर्पण तक नहीं कर पाया, तुमने ऐसा क्यों किया बताओ। मेरे पितर भी भूखे ही रह गए। अब तो उसकी पत्नी को अपनी गलती का बहुत पश्चाताप हुआ, फिर वह अपने पति के पांव पड़कर माफी मांगने लगी कि मैं जीवन में ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगी। अब सुनिए आज का महात्म। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे ब्रह्मा जी द्वारा माली सुमाली को सूर्य के कवच और स्तोत्र की प्राप्ति और सूर्यदेव की कृपा से उन दोनों का निरोग होने का वर्णन। तत् नारद जी के पूछने पर नारायण जी बोले, हे नारद, मैं सूर्य देव के पूजन का क्रम और संपूर्ण पापों और व्याधियों से विमुक्त करने वाले कवच और स्तोत्र का वर्णन करता हूँ। सुनो। जब माली और सुमाली ये दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए, बीमारी से ग्रस्त हो गए, तब उन्होंने स्तुति करने के लिए शिव मंत्र प्रदान करने वाले ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने बैकुंठ में जाकर कमलापति श्री विष्णु से पूछा। उस समय शिवजी भी वहीं पर श्री हरि के सन्निकट विराजमान थे। ब्रह्मा जी बोले, हे हरे, माली और सुमाली दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए हैं, इसलिए उनके रोग के विनाश का कौन सा उपाय है ये बतलाए। श्री विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, वे दोनों पुष्कर में जाकर वर्ष भर तक मेरे अंशभूत व्याधि हंता सूर्यदेव की सेवा करें, इससे वे रोग मुक्त हो जाएंगे। शंकर जी ने कहा, जगदीश्वर, उन दोनों को रोग नाशक महात्मा सूर्य का स्तोत्र कवच और मंत्र जो कल्पतरु के समान है प्रदान कीजिए। हे ब्रह्मण, स्वयं श्री हरि तो सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं और सूर्य रोग नाशक है, जिसका जो विषय है अपने विषय में ये दोनों संपत्ति प्रदायक हैं। इस प्रकार विष्णु और शिव जी की अनुमति पाकर ब्रह्मा जी उन दैत्यों के घर गए। तब दैत्यों ने उन्हें प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा और बैठने के लिए आसन दिया। उन दैत्यों का शरीर गल गया था, उसमें से दुर्गंध आ रही थी। आहार रहित होने के कारण वे चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए थे। तब स्वयं दयालु ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे तसो, तुम दोनों कवच स्तोत्र और पूजा की विधि का क्रम ग्रहण करके पुष्कर में जाओ और वहां विनम्र भाव से सूर्यदेव का भजन करो। उन दोनों ने कहा, हे ब्राह्मण, किस विधि से और किस मंत्र से हम सूर्यदेव का भजन करें, उनका स्तोत्र कौन सा है और कवच क्या है, वह सब हमें प्रदान कीजिए। तब
ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स वहां त्रिकाल स्नान करके इस मंत्र से भक्ति पूर्वक भास्कर की भली भांति सेवा करने पर तुम लोग निरोग हो जाओगे। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा। इस मंत्र से सावधानतया सूर्यदेव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक 16 उपहार प्रदान करना चाहिए। यम ही पूरे वर्ष भर तक करना होगा। इससे तुम लोग निश्चय ही रोग मुक्त हो जाओगे। पूर्व काल में अहिल्या का हरण करने के कारण गौतम के श्राप से जब देवराज इंद्र के शरीर में सहस्त्र भग हो गए थे, उस संकट काल में बृहस्पति जी ने प्रेम पूर्वक पाप युक्त इंद्र को जो कवच दिया था, वही पूर्व सूर्य कवच में तुम लोगों को प्रदान करता हूँ। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र सुनो, मैं उस परम अद्भुत कवच का वर्णन करता हूँ जिसे धारण करके मुनिगण पवित्र होकर भारतवर्ष में जीवन मुक्त हो गए। इस कवच के धारण करने वाले के सन्निकट व्याधि भय के मारे उसी प्रकार नहीं जाती है जैसे गरुड़ को देखकर सांप दूर भाग जाते हैं। इसे अपने शिष्य को जो गुरु भक्त और शुद्ध हो बुलाना चाहिए, परंतु जो दूसरे के दुष्ट स्वभाव वाले शिष्य को देता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस जगत विलक्षण कवच के प्रजापति ऋषि है, गायत्री छंद है और स्वयं सूर्य देवता है। व्याधि नाश और सौंदर्य के लिए इसका विनियोग किया जाता है। ये सार स्वरूप कवच तत्काल ही पवित्र करने वाला और संपूर्ण पापों का विनाशक है। हरिंग ओम क्लीं श्रंग श्री सूर्याय स्वाहा। मेरे मस्तक की रक्षा करे उपर्युक्त अष्टादक्षा शर मंत्र सदा मेरे कपाल को बचाए। ओम हरिंग हरिंग श्रंग श्री सूर्याय स्वाहा। मेरी नासिका को सुरक्षित रखे सूर्य। मेरे नेत्रों की विकटनत्व करा, होठों की और दिनकर दांतों की रक्षा करे। प्रचंड मेरे गंधस्थल का मार्तन, कानों का मेहर, स्कंध का और पूषजंघा का सदा पालन करे। रवि मेरे वक्षस्थल की स्वयं सूर्य देव, मेरी नाभि की और सर्वदेव नमस्कृत्य कंकाल की सदा देखरेख करे। वृण हाथों को प्रभाकर, पैरों को और सामर्थ्यशाली विभाकर मेरे सारे शरीर को निरंतर सुरक्षित रखे। वत्स, ये जगत विलक्षण नामक कवच अत्यंत मनोहर और त्रिलोकी में परम दुर्लभ है। इसे मैंने तुम्हें बतला दिया। पूर्व काल में पुलत ने पुष्कर क्षेत्र में प्रसन्न होकर इसे मनु को दिया था, वही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे तुम जिस किसी को मत दे देना। इस कवच की कृपा से तुम्हारा रोग नष्ट हो जाएगा और तुम निरोग और श्री संपन्न हो जाओगे। इसमें संशय नहीं है। 1,00,000 वर्ष तक हविष्य भोजन से मनुष्य को जो फल मिलता है, वह फल निश्चय ही इस कवच के धारण से प्राप्त हो जाता है। इस कवच को जाने बिना जो मूर्ख सूर्य की भक्ति करता है, उसे 10,00,000 जप करने पर भी मंत्र सिद्धि नहीं प्राप्त होती। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, इस कवच को धारण करके सूर्यदेव की स्तुति करने पर तुम लोग रोग मुक्त हो जाओगे। ये निश्चित है। वत्स, मैंने इस स्तवराज का वर्णन कर दिया। ये गोपनीय से भी परम गोपनीय है। जो नित्य तीनों काल इसका पाठ करता है, वह समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाता है। उसके अंधापन, कोढ़, दरिद्रता, रोग, शोक, भय और कलह, ये सभी विश्व ईश्वर श्री सूर्य की कृपा से निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो भयंकर कुष्ठ से दुखी, गलित अंगों वाला, नेत्रहीन, बड़े बड़े घावों से युक्त, यक्षमा से ग्रस्त, महान शूल रोग से पीड़ित अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों से युक्त हो, वह भी अगर 1 मास तक विषम भोजन करके इस स्तोत्र का श्रवण करे तो वह निश्चय ही रोग मुक्त हो जाता है और उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही पुष्कर में जाओ और वहां सूर्यदेव का भजन करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी आनंद पूर्वक अपने भवन को चले गए। इधर वे दोनों दैत्य सूर्यदेव की सेवा करके निरोग हो गए। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे हुए विघ्नेश्वर के विघ्न का कारण और सर्व विघ्नहर सूर्य कवच और सूर्य स्तव आदि सुना दिए। नारद एक बार देवराज इंद्र निर्जन वन में एक पुष्प उद्यान में गए थे। वहां रंभाप्सरा से उनका समागम हुआ। फिर वे दोनों जल विहार करने लगे। इसी बीच मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा वैकुंठ से कैलाश जाते हुए शिष्य मंडली सहित वहां आ पहुंचे। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने आशीर्वाद दिया। फिर भगवान नारायण का दिया हुआ पारिजात पुष्प इंद्र को देकर मुनि ने कहा कि देवराज, भगवान नारायण के निवेदित ये पुष्प सब विघ्नों का नाश करने वाला है। ये जिसके मस्तक पर रहेगा वह सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा और देवताओं में अग्रगण्य होकर अग्र पूजा का अधिकारी होगा। महालक्ष्मी छाया की तरह सदा उनके साथ रहेगी। वह ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल सभी बातों में सब देवताओं से श्रेष्ठ और भगवान श्री हरि के समान पराक्रमी होगा। परंतु जो पामा अहंकार वश भगवान श्री हरि के निवेदित इस पुष्प को मस्तक पर धारण नहीं करेगा, वह अपनी जाति वालों के सहित श्री भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर दुर्वासा जी शंकरालम इंद्र ने उस पुष्प को अपने सिर पर न धारण करके ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। इससे इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए। इंद्र को श्री भ्रष्ट देखकर रंभा भी उन्हें छोड़कर
स्वर चली गई। गजराज इंद्र को नीचे गिराकर महान अरण्य में चला गया और हथिनी के साथ विहार करने लगा उस वन में। उसके बहुत से बच्चे हुए। उसी समय श्रीहरि ने उस हाथी का ही मस्तक काटकर बालक गणेश के सिर पर लगा दिया। वत्स गजमुख के लगाने का प्रसंग तो तुम्हें सुना दिया। इसके श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। नारद जी ने पूछा, प्रभु किस ब्रह्म श्राप के कारण वे सभी देवता श्री भ्रष्ट हो गए थे? पुनः किस प्रकार उन्होंने उन जगत जननी कमला को प्राप्त किया? उस समय महेंद्र ने क्या किया? आप उस परम दुर्लभ गोपनीय रहस्य को भी बताने की कृपा कीजिए। तब श्री नारायण ने कहा, नारद, जिसकी बुद्धि अत्यंत मंद हो गई थी श्री से भ्रष्ट होने के कारण, जिस पर दीनता छाई हुई थी और जिसका आनंद नष्ट हो गया था, वह इंद्र गजेंद्र और रंभा से पराभूत होकर अमरावती में गया। मुने वहां उसने देखा कि उस पुरी में आनंद का नामो निशान नहीं है। वह दीनता से ग्रस्त बंधुओं से हीन और शत्रु वर्गों से खचाखच भर गई है। तब दूत के मुख से सारा वृतांत सुनकर वह देवगुरु बृहस्पति जी के घर गया और फिर गुरु तथा देवगणों के साथ वह ब्रह्मा जी की सभा में जा पहुंचा। वहां जाकर देवताओं सहित इंद्र ने तथा बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और भक्ति भाव सहित वेद विधि के अनुसार स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की। फिर बृहस्पति जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी से सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने नीचे मुख करके कहना आरंभ किया कि देवेंद्र, तुम मेरे प्रपौत्र हो और श्री संपन्न होने से सदा प्रज्वलित होते रहते हो, किंतु राजन लक्ष्मी जी के समान सुंदरी सची के पति होने पर भी तुम आचरण भ्रष्ट हो जाते हो, और जो आचरण भ्रष्ट होता है उसे लक्ष्मी अथवा यश की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है? वह पापी तो सदा सभी स्वभाव में निंदा का विषय बना रहता है। रंभा ने तुम्हें हद बुद्धि बना दिया था, इसी कारण तुमने दुर्वासा जी द्वारा दिए गए श्री हरि के नैवेद्य को गजराज के मस्तक पर डाल दिया। इस समय सबके द्वारा भोगी जाने वाली वह रंभा कहाँ है और श्री से भ्रष्ट हुए तुम कहाँ, जिसके कारण तुम्हें लक्ष्मी से रहित होना पड़ा? वह रंभा भी तुम्हें क्षण भर में ही त्याग कर चली गई, क्योंकि वेश्या चंचला होती है। वह धनवान को ही पसंद करती है, निर्धनों को नहीं, और पुराने प्रेमियों का तिरस्कार करके नए नए प्रेमियों को खोजती रहती है। परंतु वत्स जो बीत गया वो तो चला ही गया, क्योंकि बीता हुआ पुनः वापस नहीं आता। अब तुम लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक नारायण का भजन करो। इतना कहकर नारायण परायण ब्रह्मा जी ने इंद्र को जगत सृष्टा श्री नारायण का स्तोत्र कवच और मंत्र दिया। तब इंद्र देवताओं और गुरु के साथ पुष्कर में जाकर अपने अभीत मंत्र का जप करने लगे और कवच ग्रहण करके उसके द्वारा श्री हरि की स्तुति में लीन हो गए। इस प्रकार पुण्यदायक शुभ भारतवर्ष में 1 वर्ष तक निराहार रहकर लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु उन्होंने लक्ष्मीपति की सेवा की। तब श्री हरि ने प्रकट होकर देवराज इंद्र को मनवांछित वर और लक्ष्मी जी का स्तोत्र कवच और ऐश्वर्य वर्धक मंत्र प्रदान किया। मुने ये सब देखकर श्री हरि तो वैकुंठ को चले गए और इंद्र क्षीर सागर पर पहुंचे। वहां उन्होंने कवच धारण कर स्तोत्र द्वारा स्तुति करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। फिर देवराज इंद्र ने शत्रु को जीतकर अमरावती को अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार सभी देवता एक एक करके अपनी इच्छित स्थान को प्रस्था कर गए। नारद जी ने पूछा, हरि के अंश से उत्पन्न हुए महाभाग्य, आपकी कृपा से मैंने गणेश जी का सारा शुभ चरित्र सुन लिया, किंतु हे ब्रह्मन, श्री विष्णु ने उस बालक के धड़ पर गजराज के 2 दांतों वाले मुख को जोड़ा था, फिर वह शिशु एक दंत कैसे हो गया, उसका वह दूसरा दांत कहाँ चला गया, वह प्रसंग भी बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप सर्वेश्वर सर्वज्ञ कृपालु और भक्त वत्सल हैं। तब श्री नारायण जी ने देवर्ष नारद को जो कुछ बताया उसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ और सूर्य भगवान की आरती। कनक बदन कुंडल मकर मुक्तामाला अंग पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग चौपाए। जय सविता जय जयति दिवाकर सहस्त्रांशु सप्ताश्व तिमिरहर भानु पतंग मरीचि भास्कर सविता हंस सुनूर विभाकर विवस्वान आदित्य विकृतन मार्तंड हरिरूप विरोचन अंबरमणि खग रवि कहलाते। वेद हिरण्यगर्भ कह गाते। सहस्त्रांशु प्रद्योतन कही कही मुनिगण होत प्रसन्न मोद लही। अरुण सदृश सारथी मनोहर हाकत हया साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी तेज रूप केरी बलिहारी। उच्चे श्रवा सदृश हय जोते देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता सूर्य अर्क खग कलिकर पूषा रवि आदित्य नाम ले। हिरण्यगर्भाय नमः कहे कै। द्वादश नाम प्रेम सो गावे। मस्तक 12 बार नवावे। 4 पदारथ सो जन पावे। दुख दारिद्र अध पुंज नसावे।
नमस्कार को चमत्कार ये, विधि हरिहर को कृपा सागर ये। सेवे भानु तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि ते ही पाए। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टिरते। उपाख्यान जो करते तब जिन, रिपु सो जम लहते सोते ही छन। छन सुत जुत परिवार बढ़तू है, प्रबल मोह को फन क्यक्तू है। अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बेहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत। भानु नासिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख को हित। ओंठ रहे पर्जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेजस कांधे लोभा। पूषा बाहु मित्र पीठी पर, त्वष्टा वरुण रहम सोशंकर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान और सर्म सुदर्शन। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटि मन हंस रहत मन मुद भर। जंघा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित्यम हारी। सहस्त्रांशु सर्वांग संहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जो जन अपने मन माही, भय जग बीज करहु ते ही नहीं। दरिद्र कुष्ठ ते ही कबहु न व्यापै, जो जन या को मनमह जापै। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाही, कोटि बार में प्रणवो ताही। मन सदृश सुजग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बांके। धन्य धन्य तुम दिनमणि देवा, किया करत सुरमुनि नरमेवा। भक्ति भावयुक्त पूर्ण नियमसो, दूर हतसो भव के भ्रमसो। परम धन्य सो नर तंधारी, है प्रसन्न जेहि पर तुम हारी। अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन, मध्य वेदांग नाम रवि उदयन। भानु उदय वैसाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो आश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है पूसी, पुरुष नाम रवि है मलमासी। भानु चालीसा प्रेम युक्त, गावही जे नर नित्य। सुख संपत्ति लह विविध, होनी सदा कृतकृत्य। श्री सूर्य देव जी की आरती। जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। रजनीपति मदहारी, शद्दल जीवनदाता। शतपथ मन मुदकारी, हे दिनमणि ताता। जग के हे रविदेव, जय 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 रविदेव। नवमंडल के वासी, ज्योति प्रकाश देवा। निज जन हित सुख राशि, तेरी हम सब सेवा। करते हैं रविदेव, जय 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 रविदेव। कनक बदन मह सोहत, रुचि प्रभा प्यारी। निज मंडल से मंडित, अजर अमर छवि धारी। हे सूर्य रविदेव, जय 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 रविदेव।